बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं वंस अगेन मिक्स टू बियरिश, डीआईएस गए हैं परफेक्टली मिक्स्ड, एफआईआईज गए हैं मोस्टली बुलिश ऑल द वॉल्यूम इज़ वेरी लेस, और प्रोज गए हैं मिक्स टू बुलिश। चलिए अब नेट पोजीशन देखते हैं। ये सब निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स किए हुए हैं। राइट मोस्ट कॉलम अभी जो ये वाला देखा था हमने, ये नंबर्स दे रखे थे पार्टिसिपेंट वाइज। अब यही सेम नंबर्स आपको दिखने वाले हैं इस कॉलम में। किस कॉलम में? इस कॉलम में दिखेंगे यहाँ पे, लेकिन देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट और स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। ये एक दिन पहले तक का डेटा था, यानी फ्राइडे से आज मॉर्निंग तक कैरी फॉरवर्ड हुआ था। ये आज का डेटा जो है वो यहाँ आ गया इस वाले कॉलम में। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ये वाला जो कॉलम है टुडे वाला कॉलम, ये वो पोजीशन है जो कल तक के लिए कैरी फॉरवर्ड हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नेट पोजीशन को देखेंगे। अब इंडेक्स फ्यूचर से स्टार्ट करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो यहाँ पे देखिए 10,000 लॉट्स बाई किए हैं रिटेलर्स ने, उनके 47,000 शॉर्ट्स रह गए हैं, यानी धीरे धीरे इनकी शॉर्ट्स कम होते जा रहे हैं। एफ को देखें तो उन्होंने 2500 लॉट बाई किए, तो उनके 91,000 लॉन्ग्स हैं, और 7,000 के शॉर्ट्स के साथ प्रोज जो है वो 25,000 शॉर्ट्स पे बने हुए हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो और सेलिंग आई है रिटेलर्स की तरफ से, और रिकॉर्ड 5 लाख लॉट का सेल है, यानी आज इन कॉल्स के अंदर तो लॉस वही हुआ, ये 1 लाख कॉल्स और ऐड हो गई हैं उसमें। और ये जो कॉल्स ऐड हुई हैं ये बराबर बराबर ऑलमोस्ट बांट लिया है किन्होंने, एफ ने और प्रोज ने आपस में, 58,000 और 46,000 रिस्पेक्टिवली। सो 2,72,000 लॉट्स लॉन्ग में बैठे हैं एफ और 2,31,000 लॉट्स लॉन्ग में बैठे हैं प्रोज। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। देखिए वहाँ पे ज़बरदस्त बाइंग दिखाई दी है रिटेलर्स की तरफ से। तो पुट राइटिंग जो थी रिटेलर की 2,41,000 बची थी, अब वो आज की बाइंग के बाद वो पुट बाइंग में आ चुके हैं। 3,76,000 पुट बाय किया उन्होंने, और 1,34,000 पुट अब वो नेट बाय में आ चुके हैं। एफ की पुट्स कुछ सेल हुई हैं आज 12,000 लॉट्स के करीब, तो 2,06,000 लॉट अभी भी पुट लॉन्ग में है, लेकिन ऑलमोस्ट 3,60,000 पुट्स सेल करी है प्रोज ने, तो 3,81,000 लॉट नेट सेल में आ चुके हैं वो। स्टॉक फ्यूचर में ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, वहाँ से कोई खास न्यूज़ नहीं है। 1,10,000 लॉट अभी भी होल्ड कर रहे हैं। हालांकि स्टॉक ऑप्शंस में बाइंग आई है रिटेलर्स के द्वारा कॉल साइड पे, और थोड़ी बहुत पुट साइड पे स्मार्ट मनी ने किया ठीक है इसका अपोजिट। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं, क्या वहाँ पे कुछ बड़ी बाइंग सेलिंग हुई है। तो बड़ी बाइंग सेलिंग तो हुई है, लेकिन उसका नेट इम्पैक्ट बहुत कम है। हुई कैसे है, ये देखिए, ये बाय का डेटा है, ये सेल का डेटा है, फिर ये बाय का डेटा है का, ये सेल का डेटा है, लेकिन नेट नंबर्स क्या आ रहे हैं, 64 करोड़ बाय डीआईएस और 73 करोड़ ओनली। जो रोज़ 1,000-2,000 करोड़ का बाय सेल आ रहा था वो आज 100 करोड़ से भी कम आया। बस एक ही चीज़ है कि जो डीआईएस का सेल है वो माइनस में नहीं आया है ज़्यादा, 64 करोड़ पॉजिटिव ही आया है, यानी रिटेलर्स ने भी कुछ बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग आज कैश में नेट बेसिस पे नहीं करी है। चलिए 19,711 पे हुआ मार्केट क्लोज। हमारा जो टारगेट था 19,700 था, अगर आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने शेयर किया था, पूरा एनालिसिस बताया था कैसे आपको अगर इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो 19,700 तक का टारगेट मिल सकता है। तो 19,700 के ऊपर क्लोजिंग दी है, बड़ा अच्छा पॉजिटिव सिनेरियो दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या सिनेरियो दिखाई दे रहा है, काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और होल्ड कौन करके चल रहा था, होल्ड करके चल रहे थे मेनली स्मार्ट मनी, यानी ये लगातार अपनी कॉल्स को रोल ओवर करते हुए चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, अब हमारे को 19,700 के ऊपर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलेगा तो लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है, और टारगेट हो सकता है 19,800 तक का, और अगर इस लेवल को भी क्रॉस किया तो 19,900 तक भी जा सकता है। लेकिन कुछ यहाँ पे इन द मनी में पुट दिखाई दे रही है, ये हो सकती हैं कि अग्रेसिव पुट राइटिंग भी हो, लेकिन ये कैसे कंफर्म होगा हमारे को, जब तक बाज़ार 19,700 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो पुट्स हैं ये सेलिंग है। अगर ये बाज़ार इसके नीचे निकल गया तो ना सिर्फ हम भी पुट बाय कर लेंगे, और ये भी प्रिज्यूम करेंगे कि ये पुट बाइंग स्मार्ट मनी के द्वारा थी, जो थोड़ी उन्होंने हाइड करके करी थी। हालांकि टारगेट बहुत बड़ा मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि टारगेट है 19,600 तक, अनलेस की कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ या वर्ल्ड मार्केट से इम्पैक्ट आता हुआ ना दिखे। ये लेवल 19,600 का ब्रीच होते हुए नहीं दिख रहा। 19,600 के नीचे हम क्वांटिटी बढ़ाने की सोचेंगे अपनी पुट की, अगर 19,600 के नीचे निकला तो। चलिए आगे की ऑप्शन चेंज देख लेते हैं हम, और 27 जुलाई
और 27 जुलाई में भी देखिए काफ़ी अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है सारी कॉल्स के अंदर, विच इज़ अगेन प्रॉफिट बुकिंग, और उसको आगे रोल ओवर किया जा रहा है। और सिमिलर पुट्स दिखाई दे रही हैं, जैसे करंट ऑप्शन चेन में थी वैसे ही अगली ऑप्शन चेन में भी दिखाई दे रही है। आगे देख लेते हैं एक बार और, हम लोग नेक्स्ट मंथ की ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं, 31 अगस्त की। क्या वहाँ पे कुछ और डेटा दिखाई दे रहा है? तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है वहाँ पे, तो इट्स कम्प्लीटली इग्नोरेबल। हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। यहाँ पे बढ़िया क्लोजिंग आई है, 45449 पे हुआ मार्केट क्लोज। और काफ़ी देखिए यहाँ पे भी इन द मनी कॉल्स की जो है आप देख सकते हो अनवाइंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो बहुत रोल ओवर कर दिया इन्होंने, साफ साफ सीधी सीधी अपनी कॉल्स को जो है आगे की तरफ पलट दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, 45,500 का लेवल वॉच करेंगे। इसके ऊपर निकलेगा, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देगा तो हम लोग लेंगे लॉन्ग साइड का ट्रेड। आपको याद होगा हमने व्यू शेयर किया था, ये भी 45,000 निकलेगा और सस्टेन कर गया तो फिर आगे बाज़ार जो है काफ़ी अच्छा जा सकता है और 45,500 के भी टारगेट आ सकते हैं। और आज इंडीड मार्केट ने 45,500 को टच किया। अब ये लेवल जो है वो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा। बहुत आसानी से तो नहीं निकलना चाहिए, लेकिन अगर निकल जाता है कल सीधा इसके ऊपर ही खुल जाते हैं तो फिर ये कॉल राइटर भी ट्रबल में आ जाएगा और फिर हम लोग टारगेट करेंगे सीधा 46,000 का जो हमारा लेवल है उसको। देखिए इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही हैं, तो ये अग्रेसिव पुट्स हैं या क्या है वो कैसे पता लगेगा हमें? तो उसके लिए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमें लेवल, और लेवल वो क्या है, वो है 45,400। 45,400 के नीचे बाज़ार अगर निकलेगा तो हम लोग 100 पॉइंट के टारगेट पे सपोर्ट है, तो हम लोग वहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी में पुट लेने की सोचेंगे और पुट लेंगे। नेगेटिव प्राइस एक्शन अगर कंटिन्यू होता है 45,400 के नीचे, तो वहाँ पे हम छोटे छोटे टारगेट्स हैं हमारे पास 45,000 तक के, बट 100 पॉइंट करके ही जाएगा। और 45,000 अगर एक बार टूटा तो फिर ही एक नेगेटिव सिनेरियो बन सकता है। हालांकि यहाँ से कोई बाउंस आता है तो उस पर भी बाइंग करनी चाहिए। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, विच इज़ 27 जुलाई। और कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी पे, तो अभी उसकी ऑप्शन चेन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखिए आगे वाली ऑप्शन चेन में कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। सो आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे देख लेते हैं कि 45,500 और 600 के ऊपर कुछ पुट्स दिखाई दे रही हैं और वहाँ पे भी सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे की ऑप्शन चेन हम लोग देख लेते हैं 31 अगस्त की, जिसमें कुछ खास नंबर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं फ़िलहाल, कुछ खास नहीं है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। हम चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी को चेक कर लेते हैं। उसकी जो एक्सपायरी है वो है 18 जुलाई को और 20301 पे हुआ है मार्केट क्लोज। काफ़ी राउंड फिगर हुआ है, इसका मतलब ये कि हमारा जो लेवल है वो भी 300 का ही होने वाला है। और देखिए यहाँ पे इसमें सिर्फ एक ये कुछ इन द मनी कॉल्स गई हैं 20050 की, अदरवाइज़ बाकी सब यहाँ पे भी अनवाइंडिंग हुई है। और 30 के ऊपर यहाँ पे 50-50 पॉइंट के टारगेट हमारे को दिखाई दे रहे हैं। पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलेगा तो लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, और अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन मिला यानी 300 के नीचे सस्टेन किया, नीचे निकला, तो यहाँ पे भी 100 पॉइंट्स के हम टारगेट पे ट्रेड लेंगे शॉर्ट साइड का। और 20,200 पे जहाँ पे बहुत बड़ा चेंज इन हुआ है, डेवलप हुआ है, तो यहाँ से अगर कोई बाउंस मिलता है तो हम लोग बाय करने की सोचेंगे। सो एक बार वापस लेके चलूँगा निफ्टी पे। तो निफ्टी में भी कहाँ से बाय करने की सोचेंगे अगर बाउंस मिलता है? तो 19,600 से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी बहुत बड़ा चेंज इन हुआ है, डेवलप हुआ है, यानी यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हुई है। यहाँ से कोई बाउंस आया पॉजिटिव साइड का तो फिर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे। तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कहाँ पे बाउंस है हमें बाय करना है और कहाँ पे हमें शॉर्ट करना है, क्वांटिटी कहाँ कम रखनी है, कहाँ ज़्यादा रखनी है। तो चलिए डिस्क्लेमर रूल्स पढ़िएगा, इसके बिना अपने सेटअप को कम्प्लीटली मानते हैं। कंक्लूड करने से पहले ये भी देख लेते हैं हम लोग कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कीजिए दोस्तों, और फेक चैनल से बच के चलिए। हमारे चैनल में हमारा डेली वीडियो और ये वाली जो शीट है ये भी हाई रेजोल्यूशन शीट आपके साथ वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे शेयर होती है। फेक चैनल में ऐसा कुछ भी शेयर नहीं होता है, तो उसकी तरफ जो है वहाँ पे कई लोगों को स्कैम किया जा रहा है। हालांकि हमने कई बार रिपोर्ट किया, बट नथिंग इज़ हैपनिंग फ्रॉम टेलीग्राम साइड, सो वी आर काइंड ऑफ हेल्पलेस। सो अनलेस बहुत सारे लोग रिपोर्ट करें उस चैनल को तो तब तक वो बंद नहीं होगा। और हमारी जो आप लोग वेबिनार या जो भी पेड सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं, इन सब की डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आते हैं मुद्दे की बात पर। तो देखिए FIIs ने अपना मोमेंटम मेंटेन किया हुआ इंडेक्स फ्यूचर के अंदर, 91,000 लॉट्स लॉन्ग में है
कॉल भी बाय करके गए हैं। हालांकि इनकी जो कॉल बाइंग हुई है आज उसके अगेंस्ट ठीक है कुछ सेलिंग है, दैट इज़ फाइन, बट इन्होंने पुट काफ़ी सारी बाय करी है और उसके अगेंस्ट पुट सेलिंग भी है। तो ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने ये पुट सेलिंग करी हो और उसके अगेंस्ट ये हेज किया हो, क्योंकि ओवरऑल पोजीशन इनकी जो है बुलिश चल रही है। तो ये काफ़ी अच्छा डेटा होगा अगर ये इंटरप्रिटेशन हमारी करेक्ट है। तो वो कैसे पता लगेगी कि ये वाली इंटरप्रिटेशन करेक्ट है कि नहीं, उसके लिए कल सुबह जो लेवल है हमारा आपको वो वॉच करना पड़ेगा। उस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है बाजार तो बिल्कुल 100% बात क्लियर हो जाएगी कि ये जो थी इनकी नियर स्ट्राइक की पुट सेल है और फास्ट स्ट्राइक की पुट बाय है, हेजिंग के पर्पज़ के लिए, हाइड करने के पर्पज़ के लिए और मार्जिन रिड्यूस करने के पर्पज़ के लिए। तीनों पर्पज़ एक साथ इनके सॉल्व होते हैं। लेकिन उन लेवल के अगर नीचे निकल जाती है मार्केट, जैसे 19,600 का लेवल हमने आइडेंटिफाई किया हुआ निफ्टी में, तो उसका मतलब बड़ा क्लियर हो जाएगा कि फिर इन लोगों ने पुट नियर वाली बाय करी थी और दूर वाली सेल करी थी। तो ये ध्यान रखना है आपको, लेवल बड़ा क्लियरली बता देंगे। फिर ये बहुत अल्ट्रा बुलिश डेटा हो जाएगा अगर उस लेवल के ऊपर सस्टेन करता रहता है बाजार। तो हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में देखिए कोई खास क्लू नहीं दिया इन्होंने, बाकी सब जगह सब कुछ ठीक है। प्रोज की सिचुएशन देखें तो प्रोज भी बुलिश चल रहे हैं यहाँ पे, साफ साफ कोई दिक्कत ही नहीं है, और यहाँ पे भी बुलिश चल रहे हैं, यानी डेटा बहुत शानदार है। सिर्फ मुझे पुट के डेटा में इशू है और उसकी कंफर्मेशन हमें लेवल के ऊपर रहता है बाजार या नीचे रहता है उससे रखनी है। जब तक बाजार उस लेवल के ऊपर है हम बिंदास होकर के इसको बुलिश मान के चलेंगे। जहाँ ही उसके नीचे निकला तो फिर हम लोग भी जो है वो सेलिंग साइड पे आ जाएंगे। तो लेवल्स हमारे बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग को बिल्कुल स्ट्रेटेजी क्लियर हो गई होगी कल की, क्योंकि डेली ये स्ट्रेटेजी हमारी बहुत बढ़िया काम कर रही है। स्मार्ट मनी चाह के भी स्ट्रेटेजी से नहीं बच पा रही है क्योंकि लेवल हमारा बखूबी साथ दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं काम, कल फिर होती है आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आपसे लेता हूं अलविदा, इसी उम्मीद के साथ कि आपका होगा दिन कल का बहुत प्रॉफिटेबल। टेक केयर, बाय बाय।